नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बिहार पुलिस का एग्जाम समाप्त हुआ, लेकिन फिर एक विवाद शुरू हो गया। विवाद ये शुरू हुआ कि क्या खगड़िया में जो प्रश्न पत्र बच्चों को रटाया जा रहा था उसकी सच्चाई क्या है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और एक बात आप जान लें, अभी जिस तरीका से शांतचित्त तरीका से एग्जाम हुआ है, सेंटर में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन एनालिसिस है उस पर भी एनालिसिस करेंगे। और विद्यार्थी के मन में यह होता है कि कितना अंक आ रहा है तो हम सुरक्षित हैं, यानी जिसको आप लोग एक साधारण भाषा में सुरक्षित एक्सपेक्टेड कट ऑफ बोलते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर। धन्यवाद। कैसा रहा सर आज का पेपर? पेपर तो काफी अच्छा था। बहुत लोगों को जिन्होंने ढंग से पढ़ाई किया था उनको आसान लगा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से मॉडरेट टू टफ था। मॉडरेट टू टफ। सर, क्या लेवल था? कुछ क्वेश्चन जो बच्चों को बताते क्या क्या? क्वेश्चन जो आसान क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों से जब बाहर आके पूछते हैं मेमोरी के आधार पर, तो अक्सर आसान क्वेश्चन उन्हें याद रहता है। तो इससे लोग सोचते हैं परीक्षा आसान है। जो टफ सवाल है उनको याद ही नहीं रहता है। जैसे कि मोर का वैज्ञानिक नाम कॉमन सवाल है। WTO की स्थापना, पावर हाउस ऑफ सेल, बिहार का पहला मुख्यमंत्री, बिहार का राज्यपाल, कांवर झील कहाँ है। रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने अपने स्टडी मटेरियल में भी दिया था। बोध गया किस नदी के किनारे सबसे शक्तिशाली महाजनपद, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ। कलकत्ता मेट्रो सवाल था, कौन सा बल जो है चीजों को आकर्षित करता है पृथ्वी की ओर। जी का मात्रक, अकबर का राज्याभिषेक, ऐसे सवाल आए। ऐसे सवाल जी। साइंस वगैरह का लेवल क्या था? साइंस का लेवल एक लेवल से अप ही कहा जाएगा, क्योंकि जिन्होंने पढ़ा था उनके लायक था। उनके लायक। हाँ, जो चार सवाल अभी बच्चों ने बताए हैं फोन करके या व्हाट्सएप पे मेरे जो आ रहे हैं, उसके हिसाब से एक्सपेक्टेड लाइन पर था, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया था। मतलब सिलेबस के अनुसार जिस तरीका से अंतिम में सिलेबस बदला गया उस पर तो CBSE के पैटर्न के अनुकूल ही किया गया उसको, तो उसे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि लोग पढ़ाने वाले उसी तरीके से पढ़ा रहे थे और बच्चे पढ़ भी रहे थे। शिक्षक भर्ती में देखे होगा, TRE 3 का एग्जाम जब हो रहा था तो रांची में वेंकट हॉल में रटाया जा रहा था। क्या ये मामला है आज वाला? हजारीबाग में सर जी। उस दिन तो हजारीबाग, आज का मामला क्या है? आज खगड़िया से कुछ खबर ऐसी आ रही है, कुछ जो यूट्यूब चैनल है वो दिखा रहे हैं। अब उसकी सत्यता की मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन उसमें दिखाया जा रहा है कि कुछ प्रश्न पत्र है और कुछ बच्चे जो है उसको लगभग 90 के आसपास बच्चे उसको लिख के आंसर दे रहे हैं। तो पता नहीं क्या मामला है, पूरी सच्चाई तथ्य आने के बाद ही बता सकते हैं। उसको पकड़ लिया गया है, उनको पकड़ा गया है और ये मिलान करने के लिए रखा गया होगा कि जो प्रश्न एक्चुअल में आए हैं और जो वो लगा रहे थे तो वह सही है कि नहीं। क्योंकि देखिए, वायरल प्रश्न भी बहुत सारे कल से फ्लोट कर रहे थे, लेकिन वो प्रश्न सब फर्जी निकले। कहीं से कोई प्रश्न पर सही नहीं था। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार UOU और बाकी जो संस्थाएं हैं उनकी मुस्तैदी के चलते विद्यार्थियों के लिए माहौल आसान हुआ है। अच्छे विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। सर, इस बार जिस तरीका से मान लीजिए जनरल हो गया, OBC हो गया, SC ST हो गया, महिला पुरुष हो गया, क्या कुछ बना के आए होंगे? लग रहा होगा कि इतना मेरा सही हो रहा है तो वो अपने आप को सुरक्षित समझे, कट ऑफ एक प्रकार। उसके पहले 2-3 बातें और करनी होंगी। जैसे कि क्या होता है कि जब भी कट ऑफ की एनालिसिस की जाती है तो 3-4 फैक्टर्स होते हैं कि कितनी सीटें हैं। तो पिछली बार 8500 के आसपास सीटें थी, 8415, और इस बार आपकी सीट लगभग 22,000 के आसपास है, 21,391। तो लगभग 2.5 गुना से 3 गुना सीट है। उसके बाद टफनेस लेवल ऑफ एग्जाम क्या है, तो वो टफनेस लेवल एक उसी लेवल पर है। इसके अलावा जो कितने लोग बैठ रहे हैं परीक्षा में, तो बैठने वालों की संख्या भी हर शिफ्ट में 3 लाख से 3.5 लाख से ऊपर है। तो सारी चीजों को जब हम ध्यान में रखेंगे तो कुछ चीजों से कट ऑफ नीचे जाता है और कुछ चीजों से कट ऑफ ऊपर जाता है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ लिखा हुआ है टोटल सीट के हिसाब से कट ऑफ जो है नीचे आएगा, सीट ज्यादा है। टफनेस लेवल के हिसाब से मॉडरेट टू टफ है तो नीचे आएगा। लेकिन लास्ट ईयर के कट ऑफ के हिसाब से देखा जाए तो चूंकि सीटें कम थी तो थोड़ा सा वहां पे फायदा मिलेगा, और स्ट्रिक्टनेस हाई है तो ये फायदा मिलेगा। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट चूंकि ज्यादा है तो इससे कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाएगा, क्योंकि टफनेस लेवल कुछ भी हो, अच्छे लड़के कट ऑफ को ऊपर ले जाते हैं। तो कुल मिला के पिछला वाला रिपीट सीन हो सकता है, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस आएंगे। मैंने पिछला बार क्या था थोड़ा बता। पिछला बार देखिए 64 गया था, 84-15 वाला में 64 गया था जनरल मेल का जो हाईएस्ट कट ऑफ था, और सबसे कम EWS फीमेल का गया था जो 41 था। 41 मात्र। हाँ, तो इस बार देखिए हमेशा 5 गुना बुलाया जाता है। 1,06,955 विद्यार्थी को बुलाया जाएगा, और आखिरी नंबर पे जितने लोग आ जाएंगे सबको बुलाया जाएगा। 955 आखिरी नहीं है। यदि मान लीजिए 955 पर सबका बराबर हो गया तो वैसा 1,000 विद्यार्थी को और बुला लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो 1 लाख विद्यार्थी जहां पर ऊपर से रुक जाएंगे वहां पे कट ऑफ बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस बार कट ऑफ जो है 60 पार नहीं करेगा।
60 पार नहीं करेगा। 60 पार नहीं, बच्चे भी बोल रहे थे एग्जाम देकर निकले थे कि 60 पार 60 पार नहीं करेगा। यदि जनरल मेल है तो 60 आपका सेफ है। मैंने कैटेगरी वाइज सबका बना दिया है, थोड़ा सा बता दीजिए। चाहे तो एक बार बोर्ड पे दिखा भी सकते हैं जूम करके। देखिए जनरल मेल का 60 है और जनरल फीमेल का 52 है, बीसी मेल 57 है, बीसी फीमेल 46 है, ईबीसी मेल 55 है, ईबीसी फीमेल 43 है, ईडब्ल्यूएस मेल 53 है और ईडब्ल्यूएस फीमेल 43 है, एससी का मेल 54 है और एससी का फीमेल 43 है, एसटी का मेल 55 है और एसटी चूंकि संख्या कम है तो फीमेल का भी 44 होगा। 44 हाँ, मतलब इस टाइप से रह सकता है आज के एग्जाम के अनुसार। -2, लेकिन प्लस नहीं होगा या -2 हो सकता है, +2 नहीं होगा। मतलब आज के एग्जाम के अनुसार। आज के एग्जाम के जो 7 तारीख को परीक्षा हुई है, इस परीक्षा के हिसाब से यदि आपका इतना है तो फिजिकल की तैयारी कीजिए, जो कि मेरिट फिजिकल पे बनेगा। ये केवल क्वालिफाइंग है, आपको बुलाया जाएगा और फिजिकल में इससे 10 नंबर 12 नंबर बढ़ा लीजिए तब सिलेक्शन होगा। क्योंकि 50 नंबर की दौड़ होती है, बाकी हाई जंप है और शॉर्टपुट है। मतलब आज का क्वेश्चन ठीक है। आज का क्वेश्चन ठीक रहा। ऑल द बेस्ट बोल सकते हैं विद्यार्थियों को जिन्होंने लगभग 60 से आसपास किया है। ऑल द वेरी बेस्ट। अगला एग्जाम के लिए क्या? अगले एग्जाम के लिए बस अपने पैटर्न तो पता चल गया, सीबीएसई बेस्ड है। जो स्टडी मटेरियल हम लोगों ने प्रोवाइड कराया है उसको बार बार पढ़िए और खूब मन लगा पढ़िए। बस तो देख सकते हैं आप लोग जिस तरीका से टेंशन में चल रहे थे कि इतना हम बना के आए हैं, क्या होगा, विद्यार्थी निकले तो बता रहे हैं 50-60 पर होगा कि नहीं होगा, तो वो देख सकते हैं एक एक करके सर ने बता दिया है। सब कुछ आप मिला लेंगे और अपना विचार भी आपको लगेगा कि सही है या कुछ और बढ़ सकता है, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें।